अवस्था में हो इसी अवस्था में रहोगे, कुमार अवस्था में ही रहोगे हमेशा। और जितनी सुंदर हो इतनी सुंदर हमेशा बनी रहो। तो उन्हीं के गर्भ से व्यास भगवान का जन्म हुआ है और वही उन्हीं का नाम पड़ा मत्स्यगंधा से सत्यवती। क्या नाम पड़ा? सत्यवती। उन्हीं के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया था। पाराशर ऋषि ने जो है मत्स्यगंधा के साथ काम वासना किया था, जब गर्भ हुआ था उसी गर्भ से मेरे नारायण ने जन्म लिया था। प्यारे बंधुओं, बोलिए व्यास भगवान की। व्यास भगवान का जन्म हुआ था मत्स्यगंधा के गर्भ से। पाराशर ऋषि के पुत्र है व्यास भगवान, साक्षात नारायण है प्यारे बंधुओं। और उन्होंने क्या किया प्यारे बंधुओं? व्यास जी क्या किए? व्यास जी प्यारे बंधुओं जन्म लेते ही उन्होंने बोल दिया, माँ मैं जा रहा हूँ भजन करने के लिए। कहाँ? मुझे दंड का मंडल दो, अब मैं जाऊंगा भजन करने के लिए। प्यारे बंधुओं, अब वो व्यास जी भगवान अपना कमंडल लिए हैं और निकल पड़े भजन करने के लिए। कहाँ गए? सबसे पहले काशी गए और काशी में उन्होंने व्यासेश्वर लिंग की स्थापना की। बोले व्यासेश्वर भगवान की। काशी में व्यास भगवान के नाम से एक लिंग हुआ, व्यासेश्वर लिंग स्थापित हो गया। कौन सा लिंग? व्यासेश्वर ज्योतिर्लिंग, व्यासेश्वर लिंग। तो प्यारे बंधुओं, व्यास जी वहां से पूजन किए हैं और अपने आश्रम आ गए, सम्यकप्रास आश्रम बनाए और वहां पर आकर रहने लगे। अब आप लोग सोचो कि व्यास जी इतने बड़े कैसे हो गए? जब भगवान जन्म लेते हैं ना, कैसे जन्म लेते हैं? चतुर्भुज रूप में जन्म लेते हैं। राम जी कैसे जन्म लिए थे? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, प्रगट होते भगवान और चतुर्भुज रूप में। तो भगवान की लीला है, व्यास भगवान लीला करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर व्यास भगवान ना होते प्यारे बंधुओं तो हमारे बीच या श्री शिव महापुराण कथा, भागवत कथा नहीं होती मेरी माँ। व्यास भगवान ने ही इसको रचना किया इसकी, तब हम लोग सुन रहे अपना कल्याण कर रहे हैं। साक्षात भगवान ने लिखा है इसको, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बोलना पड़ेगा। तो व्यास भगवान इसकी रचना की है, सभी पुराणों की सम्यकप्रास आश्रम में बैठ करके सभी पुराणों का रचना किए वो। तो प्यारे बंधुओं, जो